प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं विपिन गुप्ता, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग बेहद नए यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। वो है ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। मानव नेत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे, उसकी आंतरिक रचनाएं और फिर रचनाओं के कार्य के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम लोग मानव नेत्र, है ना, ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि आज जितनी भी चीजें बाहरी दुनिया की हम लोग देखते हैं, इसी अंगों के द्वारा ही हम लोग देखते हैं। इसीलिए इसको दर्शन इंद्रिय भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? दर्शन इंद्रिय या प्रकाशग्राही अंग बोलते हैं इसको। प्रकाशग्राही ज्ञान इंद्रिय भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो है, ये किसके तरह काम करता है? आप जानते हैं, ये फोटो, रंगीन फोटो कैमरा की तरह काम करता है ना। रंगीन फोटो कैमरा की तरह हमारा आंख काम करता है, क्योंकि हमारे में क्या करता, कैसा बनता है? तस्वीर रंगीन बनता है ना। किसी में ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं बनता, देख लेना भाई। ठीक है। ये क्या करता है? रंगीन चित्र बनाता है। ये बहुत ही मूल्यवान अंग है। ये क्या करता है? हम लोग बाहरी दुनिया को इसी के द्वारा हम लोग देख पाते हैं। प्राय फोटो कैमरा की तरह ही काम करता है रंगीन कैमरा। इसका 25 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। और इसके इसके द्वारा एक रेटिना, इसके आई का एक भाग है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। खास बातें है, देखो, हम लोग मेगापिक्सल की बातें करें, क्वालिटी की बातें करें, तो हम लोग फोन में क्या पाते हैं? 20 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल, या डीएसएलआर में 50 या 60 मेगापिक्सल पाते हैं तो खुश हो जाते हैं। क्या जानते हैं आप कि हमारे आई का जो मेगापिक्सल है 576 मेगापिक्सल है। 576 मेगापिक्सल है। और ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा, हम लोग का जो आई है वो 1 करोड़ रंगों में विभेद कर सकता है, रंगों को पहचान सकता है, डिफरेंस कर सकता है। ये बहुत हुई ना बड़ी बात। तो चलिए, हम लोग आई के बारे में, विभिन्न आकार के बारे में पढ़ेंगे, रचनाओं के, आंतरिक रचना। आई को हम जब काटते हैं सीधे सीधे, वर्टिकल सेक्शन करते हैं, तो आई तुमको ऐसा दिखता है। ये जो भाग है, सबसे ऊपरी परत स्क्लेरा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। ये जो चॉकलेट कलर है, ये जो है क्रोइड, क्रोइड कहलाता है। ठीक है। और तीसरा जो है, ये क्या करता है? यहाँ लिखा हुआ है रेटिना। तीसरी जो भीतरी परत है, पीला रंग की देख रहे हो, ये जो पीला रंग की परत है, ये कहलाती है रेटिना। क्लियर? ये मुख्य भाग है। और आई कहाँ रहता है हमारा? आईबॉल में रहता है, खोपड़ी के आईबॉल में स्थित रहता है। और उसमें क्या रहती है? हम लोग आईबॉल को क्या करते हैं? ऊपर, नीचे, दाहिने बाएं घुमा सकते हैं ना। ये कारण है। आईबॉल के चारों तरफ 6 मांसपेशियां होती हैं। 4 रेक्टल मांसपेशियां और 2 ऑब्लिक मांसपेशियां। रेक्टर मतलब सुपीरियर रेक्टर, इंफीरियर रेक्टर, लेटरल रेक्टर, मिडिल रेक्टर और सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक मसली। 6 मसले मिलके आई को, हम लोग को क्या करती है? ऊपर नीचे दाहिने बाएं घुमा सकती है। क्लियर हो गया? चलिए, और एक बात है कि आई का जो लेंस होता है वो किसका बना होता है? आई का जो लेंस होता है वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन पदार्थ का बना होता है और पारदर्शी होता है और कॉन्वेक्स लेंस होता है। इतना याद रखना। इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आओ, तो आई का जो सेक्शन है, सेक्शन काटे, हम लोग वर्टिकल सेक्शन काटे, सीधे सीधे काटे, तो आई दिखने में ऐसा होता है। अब देखो, ये भाग कोर्निया, पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? कोर्निया या स्वच्छ मंडल। कोर्निया या स्वच्छ मंडल। ठीक है। उसके बाद कॉन्जेक्टिवा पढ़ेंगे। उसके ऊपरी परत को कॉन्जेक्टिवा कहते हैं। उसके बाद आइरिस पढ़ेंगे, प्यूपल्स पढ़ेंगे, एक्वस ह्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, आई लेंस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ। उसके बाद सिलेरी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विक्टर्स ह्यूमर के बारे में पढ़ेंगे।
रेटिना के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग। हाँ, तो हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लें, यहाँ समझ लें, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। ये आइरिश जो है, ये देखो कलर वाला भाग आइरिश कहलाता है, ये वाला भाग कोर्निया कहलाता है। यहाँ कोर्निया, ये वाला भाग उभरा हुआ भाग जो है कोर्निया है, ये वाला भाग कोर्निया है। ठीक है, आइरिश तुम देख ही रहे हो, ये वाला भाग आइरिश है। इसके बाद इक्वोसोमर जो है, यहाँ से लेकर ये वाला जो भाग है, ये इक्वोसोमर कहलाता है। हाँ, उसके बाद आओ, ये जो लेंस है, ये वाला लेंस है। इसके बाद विक्टर्स ह्यूमर कहलाता है, ये वाला भाग जो पीला दिखाई देता है, गाढ़ा पीला, ये वाला भाग कहता है। यहाँ ऑप्टिक नर्व निकलता है। ठीक है, और रेटिना, ये पीला वाला भाग रेटिना कहलाता है, यहाँ लिखा हुआ रेटिना है ना। ठीक है, और ऑप्टिक नर्व, ये वाला जो भाग, बीच वाला भाग जो यहाँ से निकलता है गोल बंच, उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। यहाँ देखा ऑप्टिक नर्व लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं इसको, एक एक खास खास बातें पढ़ते हैं। अब आओ कोर्निया के बारे में। इसको स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। स्वच्छ माने देखो पारदर्शी, स्वच्छ माने पारदर्शी होता है। ये क्या करता है, ये जो स्क्लेरा है, ये जो स्क्लेरा है, यहाँ स्क्लेरा पढ़े ना, जो ऊपरी भाग स्क्लेरा है, ये आगे चलकर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स की तरह एक रचना उभार होता है। इसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया बड़ा नाजुक भाग है, ये पारदर्शी होता है। ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है अपनी तरफ, सब मोड़ देता है। ठीक है, आंखों की तरफ मोड़ देता है, नेत्र की तरफ मोड़ देता है। ये नाजुक भाग है, इसका काम यही है। अब आओ दूसरा, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा एक पतली परत है, झिल्ली है, किसके ऊपर, स्क्लेरा के। ये सफेद रंग का देख रहे हो तुम लोग, ये वाला भाग कंजक्टिवा है। इसकी परत होती है, ये परत, इसके ऊपर पूरी परत, चारों तरफ जो परत होती है, हाँ, कोर्निया के चारों तरफ एक फैला रहता है, तो कंजक्टिवा कहलाता है। ये क्या करता है, ये आंख की नमी को बनाए रखता है, आंख के क्या करता है, आंख की बाहरी आघातों से रक्षा करता है, बाहरी पदार्थों से रक्षा करता है, तत्वों से कोई घुस ना जाए, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। कभी कभी तुम लोग देखे होंगे, ये आंख हम लोग का लाल हो जाता है, खुजली होता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कंजक्टिवाइटिस हो गया, उन्हें वायरल अटैक कर दिया, वायरल रोग है कंजक्टिवाइटिस से, बहुत ज्यादा आंसू निकलते हैं। और ये आंसू की बात में याद आया, ये जो देख रहे हो, ये जो रचना है आंख के ऊपर, ये लैक्रिमल ग्लैंड है, आंसू ग्रंथियां बोलते हैं इसको। ठीक है, यहीं से आंसू तुम लोग का निकलता है, बात बात पे याद रहेगा तो ठीक। अच्छा, अब आओ आइरिस। आइरिस क्या है, आइरिस, हम लोग किसी की आंखें बोलते हैं ना लाल, किसी की काली आंखें हैं, किसी की भूरी आंखें हैं, किसी की नीली आंखें हैं। तो ये आइरिस का कमाल है। आइरिस एक वलयकार मांसपेशी है। वलयकार क्या है, मांसपेशी है, जो क्रोइड रचना की पाई जाती है। ये जो नीली ब्लू आंखें दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर का जो है, इसको आइरिस कहते हैं। हम लोग का ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है ना। ये इसमें क्या होता है, वर्णक यानी पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट सेल पाए जाते हैं। तो लाइट को क्या करता है, लाइट को ये पिगमेंट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। किसमें, यदि भूरी है तो भूरी रंग का रिफ्लेक्ट करेगा, नीली है तो नीली रंग का रिफ्लेक्ट करेगा, हरी है तो हरी रंग का रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो डार्क ब्राउन है तो डार्क ब्राउन रंग का रिफ्लेक्ट करेगा। जो रिफ्लेक्ट करेगा वही से रंग हमको दिखाई देगा। तो ये जो आइरिस का रंग उसी के तरह होता है। यदि कोई रंग न करे, रिफ्लेक्ट न करे, एब्जॉर्ब कर दे, तो हमको काली दिखाई देगा। तो ये आइरिस क्या होता है, आइरिस क्या करता है, क्या प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। और बीच वाला रचना देखो, प्यूपल्स बोलते हैं इसको, प्यूपल्स बोलते हैं ना, पुतली। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइरिस समझ गए। आइरिस क्या करता है, ये मांस मांस पेशियों का बना होता है, वलयकार माने गोलाकार पेशियों का बना होता है। और ये क्या करता है, छोटा और बड़ा करता है, पीपुल्स को माने पुतली को छोटा और बड़ा करता है। क्यों, तो हम लोग पढ़ेंगे पुतली में। चलो, अब पीपुल्स आए। ये आइरिस इसको छोटा बड़ा कर सकता है। ये छिद्र है जो काला रंग का होता है सभी की आंखों में, तो बीच वाला भाग, आंखों के बीच देखना, काले रंग का जो भाग है, इसी को हम लोग पीपुल्स या पुतली कहते हैं, ये वाला भाग। यहाँ से सीधा सीधा डायरेक्ट सन, कोई लाइट
यहाँ से सीधा आंखों में प्रवेश करती है, आंखों में प्रवेश करती है। अब इसके आइरिस के ऊपर पड़े तो रिफ्लेक्ट करेगा, बाहर भेज देगा, लेकिन इसको ये छिद्र होता है, इसलिए यहाँ से सीधे लेंस के द्वारा होते हुए रेटिना पर पड़ जाती है। ठीक है, समझ में आया बात? ये सीधा सीधा ये आइरिस के अंदर में छिद्र होता है, लेंस से खुलकर सीधा सीधा विक्टर ह्यूमरस के द्वारा कहाँ चला जाता है? रेटिना पर चला जाता है। नेत्र ये क्या करता है? आइरिस आइरिस इसकी मात्रा को छोटा बड़ा कर सकती है, आकार को, और ये क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। प्रकाश की मात्रा मतलब प्रकाश कितना पास करना है। यदि प्रकाश ज्यादा चाहिए तो पुतली बड़ी हो जाएगी, प्रकाश कम चाहिए तो पुतली छोटी हो जाएगी। देखो ना, हम लोग देखते हैं ना, क्या करते हैं, जब हम लोग पिक्चर हॉल में जाते हैं, अंधेरा रहता है, तो क्या होता है? आंख फैल जाती है, जैसे फैल जाती है ना, फिर एडजस्ट होकर हम लोग बैठ जाते हैं, नॉर्मल हो जाती है। फिर हम लोग फिल्म देख के या थिएटर देख के हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग को कम लाइट का अभ्यास हो जाता है, तो हम जैसे ही बाहर रहते हैं ज्यादा लाइट हो जाता है तो आंखें क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है ना। ठीक है ना? ओके, अब आओ लेंस। आई लेंस मैंने कहा था एक क्रिस्टल होता है, पारदर्शी होता है, कॉन्वेक्स उत्तक लेंस होता है, और प्रोटीन पदार्थ का बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, क्योंकि फोकस लेंस हमेशा चेंज करना पड़ता है ना, है तो ये क्रिस्टलाइन होता है, लेंस होता है, देखो यहाँ क्रिस्टलाइन लेंस है। और ये क्या होता है? लचीला होता है, मैंने कहा मुलायम पदार्थों का बना होता है, प्रोटीन पदार्थ का बना होता है, और पारदर्शी उत्तक लेंस है, कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस है, जो ट्रांसपेरेंट होता है। ये दूर और नजदीक की वस्तुओं को फोकस करता है, फोकस करके रेटिना पे डालता है ना। तो ये क्या करता है? देखो यहाँ सेकेंड ये लेंस है, तुम लोग देख ही रहे हो, है ना, ये पीपुल्स के पीछे लेंस है ना। ये क्या करता है? देखो ये जो है, ये चित्र है, ये एक पेड़ है, बहुत बड़ा वृक्ष है, वृक्ष के दूरी है, दूरी से वो प्रकाश चलती है, तो क्या करता है? कॉर्निया से सीधा पुपुल्स में आता है, पुपुल्स एक तो ये लेंस क्या करता है? इसको फोकस फोकस करता है, किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर करता है ना। और उसका उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये उल्टा और प्रतिबिंब बनाने का काम करता है लेंस। तुम जानते हो लेंस के बिना कोई कैमरा काम नहीं करता, तो लेंस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो फ्लेक्सिबल है, फैल सकता है, सिक्योर फोकस लेंथ को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अब आओ ये लेंस पढ़े हम लोग, लेंस कैसे, लेंस को कौन पकड़ के रखता है? लेंस को कौन पकड़ के रखता है? लेंस को कौन पकड़ के रखता है? मान लो लेंस है, ये लेंस, तो कौन पकड़ के रखता है? ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, ये जो मसल्स है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। ये देखो, ये मसल सिलियरी मसल्स है, ये देखो, ये कहां से लगी होती है? आइरिस से लगी रहती है, इसकी शायद दीवार से, सिलियरी बॉडी से लगी रहती है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये जब फैलेगा तो लेंस क्या हो जाएंगी? क्या हो? लंबी हो जाएंगी, दूर की चीज देखने के लिए लंबी हो जाएंगी, फोकस, और जितनी नजदीक आएगा क्या होगी? मोटी होगी। फोकस लेंस नजदीक होना चाहिए, तो इसलिए मोटी हो जाएंगी। तो ये काम करता है, ये इसी के कारण ये क्या करता है? लेंस के साइज को नियंत्रण करता है, किसके द्वारा? सिलेरी मसल और सिलेरी लिगामेंट के द्वारा, सिलेरी लिगामेंट के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो और इसी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, ये लिगामेंट और मसल कमजोर हो जाती हैं, इसलिए ये पावर एकोमोडेशन है, जो लेंस का जो है फैलना बिखरना कम हो जाता है, और इसी के फलस्वरूप हम लोग को चश्मा लेना पड़ता है ना, या कॉन्टेक्ट लेंस लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया? उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब आओ, अब आओ विक्टर्स ह्यूमर। विक्टर ह्यूमर क्या? लेंस के पीछे, ये देखो लेंस के पीछे और रेटिना तक, ये पूरा देखो, ये ये जो है, ये एक पारदर्शी द्रव रहता है। क्या होता है? पारदर्शी द्रव, इसको बोलते हैं विक्टर्स ह्यूमर, विक्टर्स ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो
और ये जो विक्टर ह्यूमर है वो क्या करता है, लेंस के जो किरणें पास होती है रेटिना पर लाने की मदद करता है। साथ साथ ये क्या करता है, आई बॉल का साइज को ठीक करता है। आई बॉल क्या करता है, साइज को ठीक करता है, माने निश्चित आकार देता है। यदि यहाँ से निकाल दिया जेली तरह की रचना होती है तो क्या ऐसा आकार नहीं होगा। और देखो यहाँ एक और रचना हम यहाँ चर्चा करेंगे, एक्वस ह्यूमर है ना, यहाँ दोनों हम चर्चा कर देते हैं। एक्वस ह्यूमर जो है ये क्या होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच वाला जो भाग है इसमें एक्वस तरल पानी की तरह होता है, 99.9% वाटर होता है। ठीक है, ये जो इसमें है, ठीक है, ये जेली की तरह होता है विक्टर ह्यूमर। हाँ, जेली की तरह होता है, ये होता है वाटरी होता है, इसलिए इसको एक्वस ह्यूमर भी बोला जाता है। विक्टर ह्यूमर एक कांच की तरह होता है, कांच ग्लास की तरह होता है, इसलिए विक्टर ह्यूमर जिसको कहा जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये लेंस के पीछे वाला भाग नेत्र गोलक में, पूरे नेत्र गोलक में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, हम लोग अभी बताए, कॉर्निया और लेंस के बीच में ऊपरी, और ये वी कॉन्वेक्स आकार देता है इसको। फिर ठीक है, तो गुड। अब आओ रेटिना, सबसे इंपोर्टेंट भाग। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट भाग है, ये पर्दा की तरह काम करता है, रेटिना कहलाता है। हम लोग रेटिना को बात लीजिए, इसको स्क्लेरा, ये वाला क्रोआइड, ये वाला पीला वाला भाग रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। पीला वाला भाग क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। नीचे यहाँ से जो प्रकाश की किरणें बनेंगी, रेटिना पर चित्र बनेगा। क्या बनेगा, रेटिना पर चित्र बनेगा। ठीक है, तो इस पर्दे पर चित्र बनेगा। ठीक है, याद रहेगा। तो अब रेटिना को हम लोग थोड़ा सा इस तरह इनलार्ज करके देखें तो ये चित्र दिखाई देगा। अच्छे से देखो तुम लोग, ये स्क्लेरा है, ये क्रोआइड है, ये वाला भाग जो पूरा भाग है यहाँ से, ये रेटिना है। याद रहेगा, याद रहेगा। तो ये भाग जो है, ये वाला भाग जो यहाँ से यहाँ तक जो है, ये रेटिना है। क्या है, रेटिना है। ठीक है, तो रेटिना को देखो अच्छी तरह से, इसमें दो तरह का सेल देखो, ये रॉड सेल लिखा हुआ है, यहाँ देखो रॉड सेल होगा, रॉड की तरह आकार रचना है। कोन शंकु की तरह होता है, इसको कोन सेल कहते हैं। याद याद रखो, कोन सेल और रॉड सेल, कोन सेल और रॉड सेल। ये फोटोसेंसिटिव होता है। फोटोसेंसिटिव मतलब प्रकाश को, सेंसेशन को ग्रहण कर सकता है। और क्या करता है, ये क्या करता है, यहाँ जैसे ही प्रकाश पड़ी तो यहाँ चित्र बना, इसी ऊपर आया। यहाँ बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। यहाँ प्रकाश, रॉड सेल प्रकाश और अंधकार का ज्ञान कहलाता है, और कोन सेल कलर का ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ, फिर क्या करते हैं, इसके द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा, यहाँ देखो नर्व, यहाँ जो बाइपोलर न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है यहाँ, ये बना के एक झुंड बनाते हैं, इसी को ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व हम लोग ब्रेन में पहुंचाता है, हमें चित्र दिखाई देता है, सेंसेशन, इलेक्ट्रिक सिग्नल को, हमको चित्र को वहां प्रति अध्ययन प्रस्तुत करता है, हमें दिखाई देता है। ठीक है ना, लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है पर्दे पर, उसको प्रकाश का सुग्राही प्रतिबिंब का अध्ययन भी करता है, और कलर का भी और लाइट का भी, ये दोनों का कौन करता है, रेटिना के द्वारा होता है। ठीक है, अब आओ देखो, ये रेटिना में यहाँ ऑप्टिक नर्व, ये जो ऑप्टिक नर्व है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ ये जो रेटिना है, रेटिना में बोला ना, रेटिना जो निकलती है नर्व की, ऑप्टिक नर्व गुच्छ से बनाया गया है। ये नर्व सीधा कहाँ ले गई, मिड ब्रेन में, मध्य मस्तिष्क में। और यहाँ ब्रेन में क्या हुआ, ये उल्टा प्रतिबिंब था, ये सीधा हो गया। हम लोग प्रतिबिंब किसा देखते हैं, उल्टा ना सीधा, याद रहेगा। तो हम लोग सीधा देखते हैं ना, क्यों, ब्रेन के कारण। हाँ, ऑप्टिक नर्व यदि यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए तो हम लोग प्रतिबिंब देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाएगा, हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं। और एक तो बात, जहां ऑप्टिक नर्व निकलती है, इस भाग को है ना, ये वाला भाग जो है ऑप्टिक नर्व निकलता है, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, इतना याद रखना। तो आज हम लोगों ने
विविध रचनाओं के बारे में पढ़ा। एक बार समरी कर लेते हैं हम लोग, है ना, एक बार कर लेते हैं समरी। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। तो ये यहाँ ही हम देख लें, तो ये है आई ऑर्बिट के अंदर आई रहता है, और ये जो तीन लेयर से बना होता है, इसको स्क्लेरा, क्रोइड, रेटिना कहते हैं। और ये रेटिना, ये जो है, ये जो भाग है स्क्लेरा, आगे चल के क्या बनाता है, एक उभरा हुआ भाग बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के जो ठीक नीचे जो होता है, आइरिश होता है। आइरिश आइरिश जो है कलर होता है। आइरिश हम लोग क्या, आंखों का रंग आइरिश के कारण होता है। आइरिश एक रचना है जो गोलाकार पेशी ऊतक का बना होता है। इसमें कलर कलर पिगमेंट सेल पाए जाते हैं। जो पिगमेंट, जैसा पिगमेंट होगा वैसा वो कलर का रंग होगा। भूरा होगा तो भूरा होगा, उसी का तरह रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद हम लोग आइरिश और आइरिश के बाद हम लोगों ने देखा छोटा सा छिद्र होता है। आइरिश क्या करता है, उस पीपुल्स के पुतली के छिद्र को बढ़ाने और घटाने में मदद करता है। हाँ, और उसके पीछे लेंस पाया जाता है। लेंस क्रिस्टल का बना होता है, पारदर्शी होता है, और ये प्रोटीन का पदार्थ का बना होता है। बहुत लचीलापन होता है इसमें, लचीला और फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होता है। ये लेंस सिलियरी मसल्स के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है ना, समझ में आया। और लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव इक्वस, उसको इक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और लेंस के और रेटिना के बीच में जो द्रव होता है, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये जेली तरह का रचना होता है, ये पानी की तरह रचना होता है। ठीक है। और जहां से ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकलती है, इसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व, रेटिना क्या करता है, पर्दे की तरह काम करता है, रंगीन चित्र बनाता है। उसमें कोन सेल और रॉड सेल पाए जाते हैं। रॉड सेल प्रकाश को और अंधकार को आइडेंटिफाई करता है। और कौन सेल क्या करते हैं, कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है, कलर कलर को आइडेंटिफाई कर सकता है। ये दोनों आइडेंटिफाई किसके द्वारा होता है, वहाँ बाइपोलर न्यूरॉन रहते हैं, ऑप्टिक न्यूरॉन रहते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं ब्रेन में, और ये उल्टा तस्वीर सीधा हमें कलर दिखाई देता है। तो आज हम लोगों ने अच्छी तरह से आई के बारे में पढ़ा, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन, और उसकी दोष है उसको दूर करने की, जो हम लोग कैसे दूर करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो कैसा लगा बताना, कमेंट बॉक्स में जाके। और अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि मैं नए नए वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।